बिठवाओ सब लोगों को। अगर एक नुकसान हो गया, किसी को चोट लग गई तो पुलिस की जिंदगी खराब करके रख दूंगा 1 मिनट में। एक इंसान जिसकी गूंज ने फिलहाल पूरे भारत को हिला दिया, जिसके सर पर कई माताओं और बहनों का हाथ है, जिसके पास सभी वर्ग के लोगों का साथ है, जो किसी से नहीं डरता और बेधड़क अपनी बातों को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखता है। एक बार फिर उसने अपने इसी व्यक्तित्व को दोहराया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगीना सांसद और करोड़ों दलितों के मसीहा की, चंद्रशेखर आजाद की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदी विनय और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। रुख करते हैं हमारे खास रिपोर्ट की ओर। दरअसल चंद्रशेखर आजाद, जो कुछ दिन पहले तक दलितों के हित में आंदोलन करने वाले छोटे मोटे नेता थे, आज वो कई लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने से पहले आप ये सुनिए। बिठवाओ सब लोगों को। अगर एक नुकसान हो गया, किसी को चोट लग गई तो पुलिस की जिंदगी खराब करके रख दूंगा 1 मिनट में। बिठवाओ सब लोगों को। अगर एक नुकसान हो गया, किसी को चोट लग गई तो पुलिस की जिंदगी खराब करके रख दूंगा 1 मिनट में। दरअसल चंद्रशेखर आजाद, या यूं कहूं टाइगर आजाद, ने उनके एक भी जनता या कार्यकर्ता को थोड़ी सी भी खरोच आने पर पुलिस को धमकी दे दी। जी हां, उन्होंने पुलिस को कहा कि अगर किसी को भी थोड़ी सी भी खरोच आएगी तो वो पुलिस की जिंदगी 1 मिनट में बर्बाद कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जनता और कार्यकर्ता की शौर्य को हमेशा ऊंचा रखने का प्रोत्साहन भी दिया है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जाति के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए देश भर में व्यापक आंदोलन होगा। चंद्रशेखर आजाद पार्टी की ओर से आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान रैली में अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता जुटे थे, जहां चंद्रशेखर ने कहा कि जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके कि देश की संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दलितों की हक की इस मांग के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, वो इस मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। इतना ही नहीं, इस मामले पर उन्होंने एक पोस्ट भी जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा था, पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जन सैलाब दिल्ली में देखा है, उसके एक बार फिर ये साबित हो गया कि हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस जनसभा को संबोधित करने के दौरान चंद्रशेखर ने साबित कर दिया कि उनके लिए उनकी जनता और उनके कार्यकर्ताओं से ऊपर कोई नहीं है। इस दौरान उन्होंने इब्राहिम लिंकन द्वारा कहे गए शब्द लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है को सच कर दिखाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि आजाद समाज पार्टी ही है जो गरीब मजदूर से लेकर किसान और कर्मचारियों के बच्चों को आने वाले समय में विधायक और सांसद बनाकर सिंहासन पर बैठाएगी, क्योंकि बाकी पार्टियां तो सिर्फ अपना भला देखती है, ना कि जनता का। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। साथ ही उन्होंने अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट किया है, जहां उन्होंने पहले महाराष्ट्र और झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश और आखिरी में दिल्ली और बिहार में होने वाले चुनाव और उपचुनावों के लिए अपने पदाधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि अभी से गांव-गांव जाकर हर इंसान को जागरूक करने का काम शुरू कर दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो समय दूर नहीं कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि पैसों के चक्कर में कब इस देश की सरकार इस देश को बेचकर खा जाएगी। यही वजह है कि एक आम इंसान ने आज इतने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। जिसके पास कल तक कुछ नहीं था, आज उसकी छोटी सी पार्टी जिसमें सिर्फ एक ही सांसद है, उसमें जुड़ने के लिए देश के कोने कोने से लोग आगे आ रहे हैं। अब ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो और कुछ भी हो, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का बेटा और भाई हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि शेर कभी पीछे नहीं हटता। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लगातार अपडेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। नहीं है जो गरीब के बेटे को टिकट देके लड़ा दे। सारे लोग पैसे वालों के देसी हैं। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहां से किसान मजदूर का बेटा भी, कर्मचारी का बेटा भी विधायक और एमपी आने वाले समय बनेगा। इस बात को आप याद रखना।